उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में एडीजी 10 की अदालत में एक मामले की सुनवाई होने वाली थी और वो मामला था मुजफ्फरनगर का बहुत ही चर्चित हत्याकांड जिसका नाम बड़कली सामूहिक हत्याकांड होता है। उसमें जो वादी होते हैं जिनका नाम बृजबीर सिंह होता है, उनकी गवाही होनी थी, उनको गवाह के लिए बुलाया गया था और जैसे ही वो गवाही दे रहे थे, सामने जज साहब हैं और इसी बीच में फिल्मी हीरो की तरह एंट्री होती है एक कुख्यात गैंगस्टर की जिसका नाम होता है विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की। विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की कम से कम 5-6 पुलिस वालों से घिरा हुआ है। उसके आसपास जो पुलिस वाले हैं उन पर आधुनिक हथियार हैं, जैसे किसी बड़े नेता की किसी की सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। ठीक वैसे ही विक्की त्यागी जब अदालत के अंदर प्रवेश करता है तो हर किसी की नजर विक्की त्यागी पर ही जाकर टिक जाती है और इसी बीच में गवाह जो होता है वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बालक होता है जिसकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट भी नहीं हुई थी, जिसका नाम सागर होता है। सागर वहां पर आया हुआ था और सागर ने कोट पैंट पहना हुआ है, वकील के लिबास में होता है, सर पे उसने अपनी पगड़ी बांधी हुई है और काला चश्मा लगाया हुआ था, उसके हाथ में कुछ फाइल लगी हुई थी। बस वो भी एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है और देखता क्या है कि सामने विक्की त्यागी है, पुलिस वालों से घिरा हुआ है। इसी बीच में जो बालक होता है सागर जिसका नाम होता है, वो अपनी छिपी हुई एक पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद एक के बाद एक गोली मारना शुरू कर देता है। जैसे विक्की त्यागी अभी हीरो की तरह एंट्री करता है, पुलिस वाले साथ में होते हैं, लेकिन पुलिस वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जज साहब जो होते हैं वो भी जाकर छिप जाते हैं अपने चैम्बर में और यहां पर लगातार एक के बाद एक गोली चल रही थी, जिससे सागर नाम के उस लड़के ने अपनी पिस्टल की पूरी मैगजीन उस विक्की त्यागी में उतार देता है। उसे तसल्ली नहीं होती, उसे लगता है कि शायद गोलियां कम लगी हैं, इसलिए वो दूसरी वाली पिस्टल निकालता है। दूसरी वाली पिस्टल निकालने के बाद एक के बाद एक विक्की त्यागी जो कि मर चुका है, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम का एक खौफ हुआ करता था, लेकिन उस बालक के अंदर कोई खौफ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वो खुद मर जाए लेकिन इसको मार कर ही मरेगा। अब यहाँ पर उसकी जो दोनों मैगजीन होती हैं दोनों पिस्टलों की, वो खत्म हो जाती हैं। खत्म होने के बाद वो अपने हाथ ऊपर खड़े करता है। ऊपर खड़े करने के बाद कहता है कि मैं सरेंडर भी कर रहा हूं, अब मैं किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जो मेरा काम था वो मैंने अपना काम कर दिया है। विक्की त्यागी का जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, भूगोल था या फिर उसका फ्यूचर था, अब सब कुछ दफन होने वाला था, सब कुछ खत्म होने वाला था। और जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आज की कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, ये कहानी है बड़कली सामूहिक हत्याकांड की। आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतने सारे लोग मारे गए थे, इसके पीछे की वजह क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली का एक गांव लगता है जिसका नाम है बधाई खुर्द और बधाई खुर्द के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन भी होते हैं और 11 जुलाई साल 2011 की बात है। सुबह सुबह जब वो उठते हैं, उठने के बाद अपने बच्चों से, बेटों से, भतीजों से, भतीज बहुओं से कहते हैं कि आज मेरी कोर्ट में तारीख है, मैं कोर्ट में तारीख करने के लिए जाऊंगा और वैसे भी तुम बच्चों को कल देहरादून निकलना है, क्योंकि इस परिवार के, उदयवीर सिंह के घर के परिवार के जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे देहरादून में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ वहीं पे है और इन बच्चों को 12 जुलाई 2011 को जाना था। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी कोर्ट में तारीख कर लूंगा, तुम्हें कोई बाजार में खरीदारी करनी है, कुछ भी लेना है तो मेरे साथ चल सकते हो। जैसे ही बच्चों को ये खबर लगती है, बच्चे एकदम खिलखिला जाते हैं और ये खुश हो जाते हैं। तभी जैसे ये खुद तैयार होते हैं उदयवीर सिंह, ठीक बच्चे भी, परिवार के लोग भी तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जीप घर के बाहर खड़ी हुई है। जीप जैसे खड़ी हुई है तो उसके अंदर जो मुख्य रूप से होते हैं वो उदयवीर सिंह, जो इस घर के मुखिया होते हैं, वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके दो बेटे, एक बेटे का नाम समरवीर होता है, वो भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। एक बेटे का नाम शामवीर होता है, वो भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। एक भतीजा जिसका नाम गौरव होता है, वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। गौरव की पत्नी होती है जिसका नाम कल्पना होता है, वो भी बैठ जाती है। उदयवीर का पोता होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है, नाम उसका दक्ष होता है, जो कि समरवीर का बेटा होता है, वो भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। यहाँ प्रणव है जिसकी उम्र 2 साल है, वो भी इनका पोता है उदयवीर का, वो भी गाड़ी में, क्योंकि जब बड़े गए थे तो बच्चा भी साथ में जाना था। और एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम वासु होता है। कुल मिलाकर इस जीप के अंदर 8 सदस्य बैठ जाते हैं और बैठने के बाद गांव से ये जीप निकलने लगती है और निकलने के बाद सीधा रोहाना मार्ग होते हुए बड़कली तिराहे से निकल ही रही थी, क्योंकि ना मुजफ्फरनगर जाना था। और इसी बीच में अचानक से एक ट्रक आता है और ट्रक इतनी रफ्तार पर होता है कि इस जीप में टक्कर मार देता है। और जैसी जीप में टक्कर लगती है, जितने भी सदस्य, इनके 8 के 8 सदस्य, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस दृश्य को होते हुए देखा था। उसके बाद फिर चीख पुकार मच जाती है और चीख पुकार मचने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक ने इस जीप में जो टक्कर मारी थी वो इतनी जबरदस्त तरीके से टक्कर थी कि जितने भी होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सबके सब जिंदगी मौत की जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन सब घायलों को जब हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो कुछ ही घंटों के अंदर 8 के 8 सदस्य जो जीप के अंदर बैठे थे, सबके सबकी मौत हो जाती है। चाहे वो 6 महीने की बच्ची हो, चाहे घर का मुखिया हो या मुखिया के दोनों बेटे हो, भतीजा हो या भतीजे की पत्नी हो, या फिर उनका पोता हो या दूसरा पोता दक्ष हो या प्रणव हो, सबके सब यहां मारे जाते हैं। उसके बाद फिर पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस घटना की चर्चा होना शुरू हो जाती है। 11 जुलाई 2011 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास का ये वाक्य था। अब घर परिवार के लोगों के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि यहाँ हो ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि घर का ही एक और व्यक्ति है जिसका नाम रंजनवीर होता है। रंजनवीर उन दोनों भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में जुड़े होने की वजह से वो अपने कार्यालय पर थे और उनके पास फोन पहुंचता है कि तुम्हारे परिवार के 8 सदस्य
रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो रोड एक्सीडेंट नहीं है, वो कुछ ना कुछ और बात है। इस मामले में थोड़ा सा गंभीरता से लेना। जैसे रंजन वीर ने ये बात सुनी, क्योंकि वो भाजपा के नेता भी हैं, साथ ही वो एडवोकेट भी हैं, बाकी अपने एडवोकेट साथियों के पास जाते हैं, पूरी कहानी बयां करते हैं। अब यहाँ जो ये उदयवीर के भाई हैं ब्रजवीर ने भी अपनी तरफ से हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। सभी परिवार के लोग, वकील लोग इकट्ठा होकर एसएसपी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और एसएसपी साहब से जाकर बोलते हैं कि एसएसपी साहब, ये रोड का एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्याकांड है। आप इस मामले की उचित जांच करिए और हमें पूरा शक है कि जो कुख्यात है, जो आतंक का कह सकते हैं पर्याय है, जिसके नाम से लोग थर्राते हैं, जो पूर्व चरतावल का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, जिसका नाम विक्की है, विक्की त्यागी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। तो पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो। वो कहते हैं कि इस मामले की आप जांच करिए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अब यहां से तहरीर दी जाती है। तहरीर होती है 15 लोगों के नाम, जिसमें विक्की त्यागी, उसकी पत्नी मीनू त्यागी होती है, पूर्व प्रधान ममता होती है जो गांव की होती हैं, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, रविंद्र, विनोद, विदित, अजय शुक्ला, विनीत शर्मा, विनीत त्यागी। इस तरह से करीब 15 लोगों के नाम होते हैं। और 15 लोगों के साथ साथ जब पुलिस तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद अपनी सर्विलांस की टीम लगाई जाती है, और सर्विलांस की टीम लगाने के बाद यहां अभी 15 लोगों के नाम तो एफआईआर दर्ज हुई थी, 4 और नाम शामिल हो जाते हैं। यानी कि अब संख्या हो जाती है कुल मिलाकर 19। इस बड़कली सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिलवाने में 19 लोगों की भूमिका पाई जाती है। और 19 लोगों की भूमिका पाई जाती है तो उसके बाद फिर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। दरअसल इस घर में जो ये सामूहिक हत्याकांड हुआ है, इस सामूहिक हत्याकांड की जो नींव रखी गई थी, जो कहानी शुरू होती है, वो साल 1991 से शुरू होती है। वो तारीख थी 7 मई की। दरअसल उदयवीर सिंह, जो कि बाद में गन्ना समिति के चेयरमैन भी बन जाते हैं, उदयवीर सिंह अपने भाई ब्रजवीर सिंह और इनका घर का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है राकेश जोशी, जो कि गांव बधाई खुर्द के रहने वाले होते हैं। और ये बधाई खुर्द की ही कहानी चल रही है। तो ये जीप से अपने गांव की तरफ आ रहे थे, और जब ये गांव की तरफ आ रहे हैं तो उनके सामने से एक रणवीर सिंह है, धर्मपाल सिंह है, रविंद्र है, ये तीनों लोग आ रहे हैं। इसी बीच में जो उनका उदयवीर का नौकर होता है, इसका नाम राकेश जोशी होता है। राकेश जोशी कुछ खुरापात किस्म का इंसान होता है। उस खुरापात ने इन सामने आने वाले लोगों को एक मकान के सामने जैसे गुजर रहे थे, धीरे से उन्हें गंदी सी गाली दे दी। और जैसी गंदी गाली दी तो ये लोग हालांकि कुछ कह नहीं पाए या विरोध नहीं कर पाए, कुछ शिकायत इन्होंने नहीं की। लेकिन इसी बीच में होता क्या है कि ये जीप लेके जब उदयवीर आगे निकल जाते हैं, तब इनका नौकर कहता है कि मालिक, वो जो अभी 2-3 लोग मिले थे, जिसमें रणवीर था, धर्मपाल भी है, रविंद्र है, ये आपको गाली दे रहे थे और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। नौकर ने कुछ ऐसे कान भरे कि उदयवीर और ब्रजवीर, उनका एकदम गुस्सा एकदम बढ़ जाता है। ये तारीख थी 7 मई साल 1991 में। और जैसे गुस्सा उनका बढ़ जाता है तो इसके बाद वो अपनी जीप को वापस मोड़ते हैं, और वापस मोड़ने के बाद पूछते हैं, तुम हमें गाली क्यों दे रहे थे। इससे पहले की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, इससे पहले की ये गलती निकल के आती है कि नौकर ने शुरुआत की थी, लेकिन इससे पहले ही गोली चलना शुरू हो जाती है। और जैसी गोली चलती है तो गोली चलने के बाद धर्मपाल होता है, धर्मपाल उस गोली का शिकार हो जाता है और धर्मपाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरा रविंद्र होता है, रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर जब दर्ज होती है तो इसमें 3 लोगों का नाम लिखवाया जाता है। इसमें उदयवीर सिंह होता है, ब्रजवीर सिंह होता है, और जो नौकर होता है जिसका नाम राकेश जोगी होता है। पुलिस ने अब राकेश जोगी जो होता है, जब अभी भी मैं आपको कहानी सुना रहा हूं तो मेरी जानकारी के हिसाब से, मीडिया से जो मैंने कुछ जानकारी जुटाई है, आज तक भी इस राकेश जोगी के बारे में कोई अता पता नहीं है वो कहां है, कि पुलिस ने उसको ढूंढने की तमाम कोशिश की। मामला अदालत पहुंचता है, पुलिस इसमें जो भी अपने कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद फिर यह मामला विचाराधीन हो जाता है, और लगातार कहानी ऐसे ही चलती चली जाती है। जो अब आगे जब वक्त बढ़ जाता है तो वक्त आगे बढ़ने के बाद साल 2005 आता है, और साल 2005 में चरथावल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने वाला था। और जैसे ये चुनाव होने वाला था तो एक तरफ तो मैदान में खड़े हो जाते हैं उदयवीर सिंह, जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और सामने खड़ा हो जाता है विक्की त्यागी। विक्की त्यागी का नाम उन दोनों इतना बड़ा नहीं था, इतना मशहूर नहीं था, इतना बड़ा वो आतंक उसका नहीं फैला होता, इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था, इतना बड़ा कुख्यात नहीं था। लेकिन वो जो मैदान में खड़ा होता है, और मैदान में खड़ा होने के बाद इस 2005 में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, इसको जीत जाता है विक्की त्यागी। जैसे इसको जीतता है तो उसके बाद ही उदयवीर सिंह हार जाते हैं, और हारने के बाद फिर ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। इनका एक बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था, जिनका नाम उदयवीर सिंह होता है। सतीश त्यागी इसका नाम होता है। सतीश त्यागी लकड़ी का कारोबारी होता है, जो कि रोहाना का रहने वाला होता है। रोहाना में ही उसकी अपनी एक चौधरी टिम्बर के नाम से एक दुकान होती है। बड़ा कारोबार जब था, बड़ा रसूखदार व्यक्ति होता है। इसके पास अच्छी खासी जमीन थी, उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अब विक्की त्यागी की उस जमीन पर नजर थी, और जैसे विक्की त्यागी की उस पर नजर थी तो 3 जुलाई 2007 की दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास, जब वो अपने उस कारखाने पे लकड़ी के उसमें चौधरी टिम्बर में बैठा हुआ था, इसी बीच में कुछ लोग आते हैं। लोग आने के बाद एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सतीश त्यागी को एक के बाद एक कई गोली मारी जाती हैं, और सतीश त्यागी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उनका जो भतीजा होता है सतीश त्यागी का, जिसका नाम अतुल त्यागी होता है, अतुल त्यागी एक एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर में नाम लिखवाता है विक्की त्यागी का, उसकी पत्नी मीनू त्यागी का, सतीश शुक्ला का, सुधीर त्यागी का, बिट्टू का और सरबिंदर का, इन लोगों के नाम लिखवाता है। और ये मामला भी अदालत में पहुंच जाता है। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचता है तो अतुल त्यागी के साथ सबसे ज्यादा पैरवी करने वाले में कोई होता है तो उदयवीर सिंह होता है। वो उदयवीर सिंह जो 2005 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हार चुका था। अब उदयवीर सिंह ने अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पैरवी करना शुरू कर दिया।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी जो पुरानी दुश्मनी चल रही थी साल 1991 वाली, जिसमें धर्मपाल का मर्डर हो जाता है, वो मारा जाता है। तो धर्मपाल का जो बेटा होता है जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ताक में था। और ऐसा जानकार बताते हैं कि मुकेश का कहीं ना कहीं समर्थन या सपोर्ट जो मिलने लगा था वो विक्की त्यागी का मिलने लगा था। अब ये तारीख आती है 17 मार्च 2010 और गांव में एक बार फिर से ये परिवार, जैसे 1991 में आमने सामने आया था, तो 2010 में 17 मार्च को फिर से आमने सामने जाता है। और जब आमने सामने आता है तो यहां पर दो हत्याएं हो जाती हैं एक साथ एक दिन में। और ये हत्या होती है उदयवीर सिंह का जो भतीजा होता है जिसका नाम अमरवीर होता है, इसके पिता का नाम बृजवीर सिंह होता है, उसकी हत्या हो जाती है। और जिस धर्मपाल की हत्या होती है 1991 में, फिर यहां 2010 में उसके बेटे मुकेश की भी हत्या हो जाती है। यानी कि दोनों पार्टियों का एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी मारा जाता है। एक तरफ मुकेश मारा जाता है, दूसरी तरफ अमरवीर मारा जाता है। दो हत्याएं हो जाती हैं। और ये तो खैर था कि कहीं ना कहीं इसमें धर्मपाल या मुकेश के परिवार को विक्की त्यागी का सपोर्ट था, इसमें मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा कुछ जानकार लोग बताते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और इसी साल फिर से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 2005 में होता, फिर से चरथावल का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नजदीक आ जाता है। जो नजदीक आ जाता है तो अब पहले सीट थी जर्नल में, अब की सीट हो जाती है ओबीसी में, क्योंकि उदयवीर सिंह ये ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने अपने जो भतीजा होता है जिसका नाम अमरवीर होता है, अमरवीर तो मर चुका है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सोनिया सिंह होता है, वो उसमें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उसको खड़ा कर देते हैं। इधर तो सोनिया सिंह अपना चुनाव लड़ रही है, ब्लॉक प्रमुख बनना चाहती है, उधर विक्की त्यागी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको इलेक्शन लड़वाया, यानी कि उसको ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उदयवीर सिंह का नाम भी कोई कम नहीं था और उदयवीर सिंह ने अपनी भतीजे की पत्नी सोनिया को जो खड़ा किया, तो इस बार सोनिया सिंह चुनाव जीत जाती हैं, वो ब्लॉक प्रमुख बन जाती हैं। अभी तक जो दुश्मनी का दौर चल रहा था वो सिर्फ दूर दूर चल रहा था, लेकिन जैसे ही विक्की त्यागी का कैंडिडेट हार जाता है तो यहां दुश्मनी आमने सामने हो जाती है। अब जब दुश्मनी आमने सामने हो जाती है तो उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब यहां इसी बीच में ये मौका पाते हैं, हर मौका पाने के बाद साल 2011 में की बात है, 11 जुलाई की तारीख थी, इस परिवार की सामूहिक रूप से हत्या करा दी जाती है। हालांकि उनका जो कोशिश ये थी कि उदयवीर सिंह को मारना है, लेकिन बस बदकिस्मती उन बच्चों की जिनको अगले दिन जाना था देहरादून अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उदयवीर सिंह कहते हैं कि बच्चों तुम्हें अगर कुछ खरीदारी करनी है तो मेरे साथ चलो, मैं शहर जा रहा हूं। और बच्चे भी उस जीप में बैठ जाते हैं और वो ट्रक टक्कर मार देता है। जो ट्रक टक्कर मारता है तो उसमें सबके सब लोग मारे जाते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो उस ट्रक की जो भी एक चैन बनाने की कोशिश की, तो कुछ दिन पहले ही ये ट्रक मतलब खरीदा गया था और सिर्फ हत्या करने के लिए ट्रक खरीदा गया था। ये भी एक जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बताते हैं पुलिस के, कि जो भी ट्रक चला रहा था उसका कभी आता पता नहीं चल पाया, उसकी जगह किसी और को बिठाया गया, किसी और का नाम लिखवाया गया। ये आज तक भी उसका आता पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। जानने वाले ये बताते हैं कि विक्की त्यागी के पेट में उसका नाम था, वो कौन था, लेकिन विक्की त्यागी नहीं रहा तो फिर उसके बारे में भी कभी पता नहीं चल पाया। क्योंकि 16 फरवरी 2015 की बात है, विक्की त्यागी जब इसी मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पहुंचता है तो वहां पर एक सागर नाम का लड़का भेष बदल के आता है, वकील का भेष बनाने के बाद 2 मैगजीन उस पर खाली कर देता है, क्योंकि विक्की त्यागी के बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे, सैकड़ों की संख्या में। अब उसने हालांकि जो नाम लिए थे सागर ने, उस हिसाब से उनका चलने लगता है। लेकिन अब इसमें एक सतीश त्यागी हत्याकांड हुआ था जो साल 2007 में हुआ, ठीक 10 साल के बाद दिसंबर 2017 में इस मामले में सुनवाई होती है। अब उसमें विक्की त्यागी तो रहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी मीनू त्यागी होती है। उसमें और भी जो उसके साथ शामिल थे 6 लोगों को आजीवन कारावास की उसमें सजा सुना दी जाती है। लेकिन वक्त का पहिया जब आगे बढ़ जाता है तब इसमें सतीश शुक्ला की कैंसर से मौत हो जाती है और इसमें एक उपेंद्र नाम का शख्स भी होता है, उस उपेंद्र की भी बताया जाता है, या तो उपेंद्र ये उसमें ट्रक चलाने वाले में उसमें था जिसकी कोरोना से मौत हो जाती है। अब 4 जुलाई साल 2022 की बात है, बड़कली हत्याकांड में 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और उम्र कैद की जब सजा सुनाई जाती है तो उसमें मीनू त्यागी मुख्य आरोपी होती है, क्योंकि विक्की त्यागी तो मर चुका था, अब उस दुनिया में रहा नहीं था। जो साल 1991 में हत्याकांड हुआ था जिसमें धर्मपाल मारा गया था, उसका साल 2024 में अप्रैल का महीना था, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि उदयवीर तो मर चुका है और नौकर का फिर कभी अता पता ही नहीं चल पाया कि वो नौकर है कहां। हालांकि उसकी फाइल अलग चल रही थी, पुलिस ने उसको तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसमें एक और जो आरोपी था जिसका नाम बृजवीर होता है, बृजवीर को संदेह के आधार पर उसको बरी कर दिया था, यानी कि वो उस घटनाक्रम में हत्याकांड में शामिल नहीं था, ऐसा मान लिया जाता है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी ऐसी होती है कि इसमें साल 1991 से मर्डर की शुरुआत होती है और एक के बाद एक इसमें एक मर्डर होते चले जाते हैं और ये घटनाक्रम से पूरे एक परिवार नहीं बल्कि कई परिवार पूरी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। झगड़ा वही होता है, कहते हैं ना कि जर जोरू और जमीन, यहां पर जमीन का भी झगड़ा था और यहां पर कुछ वर्चस्व की भी लड़ाई थी। एक तरफ विक्की त्यागी का भी अपना वर्चस्व हुआ करता था, उदयवीर सिंह को लगता था कि मेरा भी अपना इलाके में वर्चस्व है, तो इस वर्चस्व के चक्कर में एक के बाद एक कई लोग खत्म होते चले गए। ये लोग आज भी मानते हैं कि बड़कली हत्याकांड जो सामूहिक हत्याकांड था इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता, बस न जाने क्यों बच्चों की बदकिस्मती थी कि वो उस जीप में जाकर बैठ जाते हैं। उनके मन में एक लालच आ जाता है कि दादा आज कुछ खरीदारी कराने के लिए जा रहे हैं तो चलते हैं साथ साथ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी
उस दिन हत्या हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए बुराई से दूर रहो और अच्छाई की तरफ चलो। जो बुराई होती है वो तेजी से जरूर चलती है, लेकिन अच्छाई धीरे धीरे चलती है और दूर तक जाती है। जाते जाते वैष्णवी हैं जो फिरोजाबाद से हैं, लक्ष्मण चौधरी, दिलीप गोस्वामी जो कि मध्य प्रदेश से हैं, हिमांशु कुमार जो कि बिहार से हैं, राम प्रसाद। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोतिहारी के रहने वाले हैं गुड्डू चौहान, उनकी पत्नी है आशा चौहान। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें संगीता राजपूत, सुधीर कुमार सिंह, रेशमी खान, हेमलता सागर, काव्या सिंह, चंद्रकला देवी, मुजीब गहलोत, विक्रम गुप्ता, आशुतोष द्विवेदी, राजेश पांडे, परवेज आलम, अजीत सिंह सेंगर, देवेश कुमार गौतम, रीनू कोहली, छोटू राणा, निकिता सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।